हमारा टॉपिक है सोइल इरोजन। सोइल इरोजन होता क्या है? मिट्टी की ऊपर वाली परत जो कि कैसी होती है, फर्टाइल होती है, उर्वरक होती है, वो हवा के द्वारा, बारिश के द्वारा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा या गलत खेती करने से हट जाती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सोइल इरोजन बोलेंगे। सोइल इरोजन के कारण क्या क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट है ओवर ग्रेजिंग ऑफ फील्ड्स। जो क्या है, पशु अगर ज़्यादा उस भूमि के ऊपर चरते हैं तो क्या होगी, उसकी भी ऊपर वाली परत हट जाएगी। सेकंड क्या पॉइंट है, रिमूवल ऑफ टॉप सोइल। टॉप सोइल का हटना किसके द्वारा? हवा के द्वारा, बारिश के द्वारा। और क्या है, पेड़ अगर कम होंगे तब भी क्या होगा? सोइल इरोजन होगा। क्यों होगा? जो पेड़ हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को अपने साथ बाउंड करके रखते हैं, जो कि हवा और बारिश के साथ नहीं बह पाती है। इसलिए अगर कम पेड़ होंगे तो भी ये सोइल इरोजन का कारण बनेगा। डिफॉरेस्टेशन भी किसका कारण है? सोइल इरोजन का। वनों की कटाई के कारण भी सोइल इरोजन होता है। स्ट्रॉन्ग विंड के कारण जो अगर तेज़ हवा चलेगी वो भी क्या करेगी, अपने साथ मिट्टी को बहा ले जाएगी। ज़्यादा बारिश आएगी वो भी अपने साथ मिट्टी को बहा ले जाएगी। और क्या होता है, अगर भूमि को काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, अगर उसके ऊपर फसल नहीं उगाते हैं, तो उसके कारण भी वो जो टॉप सोइल हट जाती है, हम उसको भी किस रीजन में काउंट करेंगे? सोइल इरोजन के रीजन में काउंट करेंगे। लगातार बाढ़ आ रही है, उसके कारण भी क्या होगा? भूमि का कटाव होगा। अब आता है इफ़ेक्ट्स ऑफ सोइल इरोजन। सोइल इरोजन के प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे? लॉस ऑफ फर्टिलिटी एंड डेस्ट्रेटिफिकेशन। क्या है, जो उर्वरकता है वो कम हो जाएगी, और वो उर्वरकता कम हो जाएगी तो क्या होगा? ग्रीन एरिया कम हो जाएगा। ग्रीन एरिया कम होने से क्या होगा? वो डेजर्ट, मरुस्थल में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट हमारा लैंडस्लाइड इन हिली एरियाज। क्या होगा? भूमि के कटाव के कारण क्या होगा? जो चट्टाने हैं उनके जो पीस हैं वो भी अलग अलग साइज़ के होते हैं, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा। और क्या होगा, इससे जो हिल है, पर्वत है, उसके ऊपर क्या होगा? मिट्टी लूज हो जाएगी और वो अचानक से क्या होगी? पर्वतों से गिरना स्टार्ट हो जाएगी, तो हम उसे क्या कहेंगे? लैंडस्लाइड कहेंगे। फ्लैश फ्लड से क्या होगा? जो लगातार बारिश आने से भी क्या होगा? जो मिट्टी की जो ऊपर वाली परत है, फर्टाइल सोइल है, वो हटना स्टार्ट हो जाएगी, और जिससे कि क्या है, लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकती है और प्रॉपर्टी भी खराब हो जाती है। फैमिन्स, अकाल के कारण अगर लगातार भूमि का कटाव हो रहा है तो क्या होगा? जो ऊपर वाली फर्टाइल सोइल तो हट रही है और उसकी जगह कौन सी आ रही है? और इनफर्टाइल सब सोइल आ रही है, मतलब जो उपजाऊ भूमि अनुपजाऊ भूमि आ रही है। तो इसके कारण क्या होगा? उस एरिया के अंदर अकाल पड़ जाएगा। ठीक, अब आता है प्रिवेंशन ऑफ सोइल इरोजन। हम सोइल इरोजन से बच कैसे सकते हैं? एक तो फर्स्ट पॉइंट क्या, इंटेंसिव क्रॉपिंग, कि हम जो हमारा खेत है उसमें सारे साल फसल उगाए रखें, ताकि जो पेड़ हैं वो उस मिट्टी को अपने साथ बाउंड करके रखें और वो हवा और बारिश के साथ ना बह पाए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा के, ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स को रोक के, और डिफॉरेस्टेशन जो वनों की कटाई को रोक के, या कंजर्वेशन टिलेज के कारण, ये विंड ब्रेक्स के कारण, इनसे हम क्या रोक सकते हैं? सोइल इरोजन के कटाव को रोक सकते हैं। देखो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तब भी क्या होगा? वो पेड़ अपने साथ बाउंड करेंगे, मिट्टी बह नहीं पाएगी। अगर वनों की कटाई रोक देंगे तब भी सोइल इरोजन रुक जाएगा। ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स को रोक देंगे तब भी क्या होगा? भूमि का कटाव होने से बच जाएगा। और लगातार अगर हम खेत में फसल उगाए रखेंगे तब भी क्या होगा? भूमि का कटाव रुक जाएगा।